बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में किस वक्त क्या खबर आ जाए या पाकिस्तान में कौन किस ओहदे के ऊपर कब आ जाए और कब उतर जाए, ये कोई पता नहीं होता। जैसे अनवारुल हक काकड़ इस मनसब के ऊपर आए, अब इस्तीफे वाली खबर का शोर कैसे मचा है? क्या वो इस्तीफा दे रहे हैं? क्या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है? ये क्या मामला है, मैं बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखता हूं। और ये आया कहां से है? अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं कि 17 सितंबर से पाकिस्तान, अगर ये कहा जाए बहुत मोहतात रह के बगैर वजीर आजम, वो चाहे निगरान ही क्यों ना हो, क्या उसके बगैर चल रहा है? 17 सितंबर को साहब बहादुर अनवारुल हक काकड़ जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना होते हैं और वजीर आजम हाउस से जो एलामिया जारी होता है, उस एलामिया के अंदर हमें यह बताया जाता है कि वजीर आजम 5 रोजा दौरे के ऊपर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। उसके बाद वो साहब जो है अमेरिका से बरतानिया पहुंच जाते हैं। तो बरतानिया में फिर पता चलता है कि उनकी कुछ मुलाकातें हैं, फिर वो कहते हैं मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बजाय इसके कि दोबारा पाकिस्तान आए, वो वहां से सऊदी अरब जो है वो पहुंच जाते हैं और सऊदी अरब उनकी वहां पे मुकद्दस मकामात के ऊपर एक तस्वीर भी आती है, काफी आबदीदा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुल्क जो है वो 17 सितंबर से लेके अब तक वजीर आजम को पाकिस्तान में नहीं देख पा रहा। चले, हमारा तो एक पुराना तजर्बा है कि हमारे हुक्मरान या एक ऐसा खानदान भी पाकिस्तान में है, वो मुल्क से बाहर रह के भी हुकूमत करता है और अगर उसको पाकिस्तान में रखना हो तो उनको हुकूमत देनी पड़ती है, अदरवाइज वो पाकिस्तान में रहना कोई ज्यादा गवारा नहीं करते। और उनका पूरा खानदान ही लंदन को लगता यह है कि लंदन जैसे लाहौर का या गवाल मंडी का या रायवंड का कोई मुल्हिका मोहल्ला है जहां पे वो रहते हैं। अब इस बात की तरफ आते हैं कि ये कहां से बात आई कि अनवारुल हक काकड़ के इस्तीफे वाली। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनवरी के इलेक्शन की बात तो की जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस अभी नहीं होंगे और अगर कोई उम्मीद थी भी तो वो गैलप का जो सर्वे आज सुबह से शोर जिसका मचा हुआ है वो तो कम से कम बता रहा है कि इलेक्शन के करीब कोई नहीं जाएगा। ये अलग बात है कि आज जमात इस्लामी ने पहल करते हुए उस गैलप सर्वे को मुस्तरद जरूर कर दिया है और कैसर शरीफ साहब जो सेक्रेटरी तलात हैं उनकी जानिब से बयान जारी किया गया है कि मुल्क में कई सर्वे अपनी पसंद और नापसंद पर करवाए जाते हैं। ऐसे सर्वे में हकायक नहीं बल्कि ख्वाहिशात को सामने रखा जाता है। लाहौर के किसी सिग्नल पर खड़े लोगों के जरिए ऐसे सर्वे मैनेज किए जा सकते हैं। खैर, उसको छोड़ के उसमें चूंकि हम जमात इस्लामी वाले जरा शिकवा इसलिए कर रहे होंगे कि शायद उसमें उनके सरबराह का नाम नहीं है। मैं आपको सिर्फ बताना यह चाहता हूं कि ये जो सर्वेज है जिसमें बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल जमात है, चारों सूबों में है और इमरान खान तमाम सियासी जमातों से, तमाम सियासी कायदीन से मकबूल है और किसी और के बारे में तो हो सकता है इमरान खान के हक में कोई बात छापना ऐसे पाकिस्तान के अंदर कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसे में अब चूंकि जनवरी से आगे तमाशा कैसे लगाना है कुछ भी मुमकिन है। हैदर शिराजी जियो न्यूज से मुंसलिक है, सवाल भी अच्छे करते हैं, जर्नलिस्ट भी अच्छे हैं, खबर भी निकाल के लाते हैं और अच्छे सहाफी का कमाल यह होता है कि वो सवाल की सूरत में भी खबर दे देता है। तो हैदर शिराजी ने आज इस हवाले से एक चीज लिखी, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, जिससे चहमगोइयां हैं या ये सूरत हाल पैदा हुई है कि क्या अनवारुल हक काकड़ खुद इस्तीफा दे रहे हैं? मुमकिन है कि वो मायूस हो, क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त आपको मालूम है कि इकोनॉमी तो साहब बहादुर से नहीं चल रही। लाया तो गया था और अंदाजा करें कि आज ही जो निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर को भी, डॉक्टर शमशाद अख्तर को भी लगाया गया, तो वो फरमा रही थी बेयकीनी की सूरत हाल रुपए की दोबारा गिरावट का सबब बन सकती है। आज सरकारी तौर पर डॉलर आज भी सस्ता हुआ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन फहम में अकल में एक बात समझ नहीं आती कि देखिए, आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर डॉलर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यानी आपके पास डॉलर जब आए ही उस तरह से ना और जाए ज्यादा सूरत में, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ये वक्ती जुगाड़ प्रोग्राम होते हैं, माजी में भी आते आए हैं। ये सारे के सारे एक मसनूई किस्म की चीजें होती हैं अपनी पीआर कैंपेन के लिए, तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है, उनको करने दीजिए। हैदर शिराजी ने लिखा कि अगर निगरान वजीर आजम ओहदे पर न रहे या इस्तीफा दे, अब आगे भी उन्होंने कहानी बता दी। एक वो कह रहे हैं कि वो ओहदे पर न रहे,
दूसरी सूरत यह है कि वो इस्तीफा खुद दे दे। आगे लिखते हैं, या किसी बीमारी की वजह से अपनी जिम्मेदारियां अदा न कर सके तो उसकी जगह नया निगरान वजीर आजम कैसे लगाया जा सकता है, या फिर दूसरे निगरान वजीर आजम की तैनाती का अमल क्या है। निगरान के लिए तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होती है, कानूनी माहिरीन की राय दरकार है। ज़ाहिरन हैदर शिराजी एक आउट ऑफ नोवेयर सवाल कर रहे हैं कि अगर निगरान वजीर आजम अपने ओहदे पे ना हो, या वो इस्तीफा दे दे, या वो बीमार होकर ऐसी सूरत हाल में चला जाए जहां पे वो अपनी जिम्मेदारियां अदा न कर सके, तो फिर उमूर रियासत कैसे चलेंगे। अब ये सवाल जो है वो एक खबर की सूरत में है। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में चल क्या रहा है। अब एक नशिस्त आज लाहौर में भी हुई, और लाहौर में एपेक्स कमेटी का इजलास था। उसमें वजीर आला जो निगरान है, अब पता नहीं निगरान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बुरा मानते हैं सब लोग, मोहसिन नकवी मौजूद थे, और जनरल हासिम मुनीर भी आज लाहौर के अंदर थे। उसमें काबीना और फौज के जो लोग सारे हैं वो मौजूद थे। उस इजलास के मुतल्लिक जाहिर है जो इलामिया आया है, जिसमें बताया गया है कि जो गैर कानूनी मौशी सरगर्मियां हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, बताया गया है वो भरपूर जारी रहेंगी। और आने वाले चंद दिनों के अंदर अब सूरत हाल लोग कह रहे हैं कि आज लाहौर वाली नशिस्त के अंदर अहम फैसले हुए हैं और उसके हमें असरात नज़र आएंगे। इस खबर से हट के आरिफ हमीद भट्टी साहब का दावा यह है कि जो अक्टूबर अगला महीना शुरू हो रहा है, तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद सख्ती बढ़ जाएगी, कोई गिरफ्तारियां इस किस्म की। मेरा सिर्फ सवाल यह है, इससे ज़्यादा सख्ती और कितनी बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा सख्ती और क्या हो सकती है। कि आप देखिए आज जो कुछ करक के अंदर हुआ है, लोगों को दाद दीजिए कि उन्होंने अपना जो आइन उनको हक देता है उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन उनको वो करने नहीं दिया गया। तो किस कानून के तहत नहीं करने दिया गया? या पूछ लीजिए क्या तहरीक इंसाफ कोई ममनुआ जमात है, कोई पाबंदी वाली जमात है? तो ज़ाहिरन तो हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन गैर एलानिया पाबंदी तहरीक इंसाफ के ऊपर एक लगी हुई है। वो जो कुछ हुआ है तो तहरीक इंसाफ की जानिब से एलामिया जारी करके कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरअमन शहरियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। आइन शहरियों को पुरअमन इज्तिमा के इनेकाद की इजाज़त देता है। पख्तूनख्वा की गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत के पास शहरियों के आइनी हुकूक गसब करने का कोई कानूनी हक मौजूद नहीं है। मुल्क इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। पुरअमन सियासी इज्तिमात को ताकत से रोकने के नताइज तबाहकुन होंगे। इलेक्शन कमीशन शर्म का मुजाहरा करे और इंतखाब के शफाफ इनेकाद के लिए पुरअमन सियासी इज्तिमात के खिलाफ हुकूमती इक़दाम पर हरकत में आए। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान और शहरियों को फिलफौर रिहा किया जाए। जबर और लाकानूनियत के माहौल में खौफ के बुत तोड़कर अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पख्तूनख्वा के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अब एक जानिब तो यह है, दूसरा वो जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है उनकी खबर सुनिए। यहां पे लोग आना चाहते हैं जलसों में, उनको शेलिंग करते हैं कि ना आए, वापस चले जाएं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान कर रखा है और वहां पे लोगों को लाना चाहते हैं, लोग आना नहीं चाहते। मैं नहीं ये कह रहा, राना सनाउल्लाह ने आज बताया कि 21 अक्टूबर के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक ऐप बना ली है, मोबाइल ऐप, जो बताएगी कि क्या लोग जलसे के अंदर मौजूद हैं या लोग अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। इतनी बदएतमादी किस बात की है? अगर लोग वालिहाना नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना चाहते हैं तो बस मौका दे दीजिए, या ये नहीं करना चाहते तो इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने का एक मौका दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो बताया गया है कि 21 अक्टूबर को 500 बंदे लाने का टारगेट दिया गया है और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 500 अफराद की लिस्ट और गाड़ियों के नंबर भी भेजेंगे और लोगों के मोबाइल फोन नंबर भी लिए जा रहे हैं। अब अगर इसके बावजूद भी आप इकट्ठ ना कर पाए तो क्या जवाब देंगे? एक अच्छी खबर जाते जरूर दूंगा। हमारे एबीएन न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब जो हैं वो बिल आखिर अडयाला जेल से जो है वो रिहा हो गए हैं। यह हम सबकी बहुत बड़ी कामयाबी है और उम्मीद है खालिद जमील साहब जो है वो वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहां से टूटा था। हाँ, एक बात जरूर है, मैं एबीएन न्यूज़ की इंतजामिया को भी जरूर सराहना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़े रहे, आवाज़ उठाई। ये उन लोगों के लिए जो कलमा हक बुलंद करते हैं उनके लिए बहुत हौसले वाली बात है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।